चलो इधर देखो, तो क्वेश्चन क्या है, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। कोई एक पिंड है, उसको कहां से फेंकते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो पिंड द्वारा प्राप्त ऊंचाई की गणना करना है। किसका मान निकालना है, ऊंचाई का मान, यानी h का मान निकालना है। किसका निकालना है, h का मान निकालना है। तो गति का तीसरा समीकरण लिखवाए थे। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है बताओ, गति का तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण क्या लिखाए थे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। यहाँ h क्या होती है, यहाँ ऊंचाई होगी, क्या होगी h, ऊंचाई। g क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, क्या होगा, v क्या होगा, अंतिम वेग, क्या होगा, अंतिम वेग। u क्या होता था, प्रारंभिक वेग, क्या होता था, प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब सवाल में क्या क्या मान दिया है बताओ, एक पिंड कितने वेग से ऊपर पृथ्वी पर से फेंका जाता है, 10, अर्थात ये v का मान है। किसका मान है, v का मान 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और देखो g का मान दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है, कितना है, 10 मीटर है प्रति सेकंड स्क्वायर। और u स्क्वायर का मान यहाँ से u का मान 0 रखोगे, कितना रखोगे, 0। अब u का मान 0 कैसे रखोगे, देखो कोई मान लो कोई हम पिंड फेंकते हैं, कोई चीज फेंके, मान लो उसको इतनी ऊंचाई तक आना है, तो वो इतनी ऊंचाई तक जब आएगा यहाँ तक, तब उसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, प्रारंभिक मतलब यहाँ से मान लो कोई चीज फेंके, यहाँ तक उसको आना है, यहाँ से ऊपर जा पाएगा, नहीं जाएगा ना, तो वहाँ u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें रखो, तो v स्क्वायर है, v का मतलब का मान कितना है, 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर u स्क्वायर, u का मान कितना है, 0 प्लस 2gh, 2g का मान 10, h का मान निकालना है, निकाल दो यहाँ से। 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बराबर 10 दूना 20, और ये 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा ना, ये 10 दूना कितना हुआ, 20 इंटू h हुआ, तो h बराबर यहाँ से निकालोगे, h बराबर क्या हो जाएगा, 100 के बटे में 20 चले जाएंगे ना, काट दो इसको, तो 20 है कम 20, 20 पंचे 100, तो ऊंचाई कितने मीटर आ गई, 5 मीटर, कितना आ जाएगी, 5 मीटर, ये हो जाएगा पहले का। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा ये है ना, दूसरा क्या है, एक 19.6 मीटर ऊंचाई का एक मीनार है, h का मान कितना दिया है, 19.6 मीटर ऊंचाई का मान दिया है ना, और की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या निकालना है, अंतिम वेग क्या होता था बताओ, u क्या होता था, प्रारंभिक वेग, u क्या होता था, प्रारंभिक वेग, और v क्या होता था, अंतिम वेग, अंतिम वेग। तो किसका मान निकालना है, अंतिम वेग का, अर्थात v का मान निकालना है ना, h का मान दिया है, g का मान भी दे दिया है। वही गति का तीसरा समीकरण का नियम लगाओ, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, तीसरा समीकरण जी, प्रारंभिक वेग, चलो ठीक है। अब क्या होता था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh है, इसमें रखो सबके मान, तो रखोगे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, v का मान कितना है, अंतिम वेग, अब देखो h का मान कितना, 19.6 है, अब पृथ्वी तल से
इसका पृथ्वी तक पहुंचने से पहले तो u का मान क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, u का मान 0 हो जाएगा, v का निकालना है, g का दिया है, h का दिया है, रख दो आ जाएगा, ठीक है। तो v का मान निकालना है, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर, u का मान 0 है, 0 का स्क्वायर कर दो प्लस 2, g का मान कितना रखोगे 9.8 इनटू h, h का मान कितना है 19.6। सॉल्व करो इसको तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0, इनकी गुणा करो, 2 गुणे 9.8 गुणे 19.6 करो गुणा, कैसे करोगे बटे में एक मानो, पॉइंट हटाओ, एक दर्जे के बाद जब पॉइंट लगा ये हटा दो, दो अंकों के बाद हो जाएगा एक उधर एक उधर, दो जीरो बढ़ा दो, हुआ। अब इनकी गुणा कर लो, करो गुणा 196 इनटू ये 98 के 2 से करो, कितना हुआ 8 दूनी 16 9 दूनी 18, ये हुआ बटे 100, समझ आया ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ये वाला तो उधर क्या चढ़ जाएगा बताओ, रूट चढ़ जाएगा नहीं चढ़ जाएगा, इसे चढ़ेगा ना। अब 196 का वर्गमूल, रूट का मतलब इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। 196 किसका वर्गमूल होता है 14 का, ठीक ना, इसके ये 14 आ गए, इस वाले के 196 के 14 आ गए ना, कितने आ गए 14 बटे 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10, तो v बराबर निकालो, 14 की गुणा कितने होगी 196, कितना हो जाएगा बटे में 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 यानी 10 से भाग करोगे, एक जीरो काटोगे तो एक 10 के बाद, ठीक पीछे से एक अंक के बाद, तो v का मान कितना आ गया अंतिम में 19.6 मीटर प्रति लगा, ठीक है, समझ में आ गया।